अंबाला में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर सुनवाई की गई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने की। इस दौरान समिति के सामने कुल 13 शिकायतें रखी गई। इनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया, जबकि 4 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई बार के विधायकों ने जिस तरह का माहौल सदन में बनाया वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। कृष्ण बेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हुड्डा मैन हैंडलिंग करते दिखाई दिए, जो ठीक नहीं है। बेदी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की बातों के कारण पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है और कई प्रदेशों में लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है। की बैठक पंचायत भवन अंबाला में हुई है। आज 13 एजेंडा आइटम थी, जिसमें से 9 का हमने निराकरण किया है। 4 अभी पेंडिंग है, उनमें कुछ जानकारियां या कुछ हमारी कमेटी बनाई है, वो रिपोर्ट आएगी। और हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की समस्याओं को समाधान। आई है, मानते हैं कि जो है सॉल्व हो रही है, लगातार तेजी से काम हो रहा है। नहीं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरा जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के जिला कप्तान हमारे मनदीप राणा जी के नेतृत्व में सभी आपस में तालमेल से पूरा प्रशासन चल रहा है और लोगों की समस्याएं समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे देखिए, आज का जो वैसे तो थ्रो आउट देश के अंदर ही कांग्रेस ने एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसी योजना बनाई है। पार्लियामेंट के अंदर भी इनकी ये स्थिति है, विधानसभा के अंदर भी। एक परिसर के अंदर स्पीकर सर ने एक मर्यादा के तहत ये तय किया है कि ये चीज़ें बैंड हैं, उस परिसर में नहीं आएंगी। फिर भी वो तख्तियाँ लेके वहाँ एंट्री कर रहे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करी और उन लोगों ने धक्का मुक्की करी जो ये कहते हैं कि मैं 6 बार का विधायक हूँ, 4 बार का सांसद हूँ। रघुवीर सिंह जी का अध्ययन हमारे 7 बार के विधायक हैं, स्पीकर रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। गीता बुक्कल जी 4 बार की विधायक है। इसी प्रकार से बीबी बत्रा जी 3 बार के विधायक हैं। उन लोगों ने जिस प्रकार का आज माहौल पैदा करने की कोशिश की, वो निंदनीय है। एक सामान्य कर्मचारियों के साथ एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी इस प्रकार की मैन हैंडलिंग करे, धक्काशाही करे और कानून कार्य मर्यादा को ना माने, तो फिर उल्टा दोष भी उन्हीं के खिलाफ वो चला रहे हैं बात भी। परंतु पूरे देश के अंदर कांग्रेस की पोल पट्टी खुल चुकी है। प्रजातांत्रिक तरीकों से, प्रजातांत्रिक प्रणाली से इनका विश्वास उठ चुका है। जहाँ पे वंदे मातरम की बात हो तो सोनिया जी का रूप आपने देखा, राहुल गांधी जी का एक्टिविटी आप देख रहे हो, किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर जेब के अंदर हाथ डाल के घूम रहा है जैसे किसी गार्डन में कोई घूमता लड़का। आज ये पूरे देश के अंदर कांग्रेस का दिवाला पड़ चुका है और स्थिति ये है कि पिछले 50-55 साल से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहीं नहीं है, उड़ीसा में पिछले 40-42 साल से नहीं है, बिहार के अंदर 48 साल से नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर 56 साल से नहीं है, गुजरात के अंदर 30 साल से नहीं है। इसी प्रकार स्थिति तमिलनाडु की है, इसी प्रकार की स्थिति दिल्ली की है। ना कोई MP है, ना कोई MLA है, ना कोई पार्षद तक नहीं दिल्ली के अंदर कांग्रेस का। आज ये देश को किस प्रकार की दिशा देना चाहते हैं, जहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मर्यादाएं कायम की थी। अटल जी के बाद अडवाणी जी ने एक मर्यादाएं कायम की, परंतु राहुल गांधी जी ने मर्यादाओं को तार-तार करने में लगे हुए हैं। पता नहीं कहाँ कांग्रेस की मति भ्रम हुई है, ये समझ नहीं आ रहा। और प्रतिपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका से भाग रही है।